मामी, अब तो देखने में बहुत प्यारी लगती हो और बहुत सुंदर हो और मुझसे बहुत प्यार करती हो। पर आपने उस दिन मुझे देखकर क्यों नहीं पहचाना और मेरे साथ आप ऐसे क्यों कर रही हो मामी? चिंटू, बेटा तुम यहाँ बैठे हो? इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। अरे पापा, काम वाम छोड़ो, इधर आके बैठो। आओ। अरे पापा, आपका ससुराल बहुत गंदा है। बस सौम्या मामी ही अच्छी हैं। आप भी मेरी तरह बाहर से ही हो, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, उन्होंने ऐसा क्यों किया और मुझे पहचाना भी नहीं। चिंटू, लेकिन तुम कब? हेलो हेलो बलविंदर, चिंटू को फोन दे। लेकिन हुआ क्या है? अरे मैंने कहा ना चिंटू को फोन दे। ये लो, हरमन मामा का फोन। हेलो मामा। छोटे रिचार्ज। हेलो मामा, क्या हुआ? मेरे छोटे रिचार्ज। इसका मतलब मामी मिल गई। अरे वाह, छोटे रिचार्ज, तू कैसे समझ गया? आप खुश लग रहे हो ना, और किसी किसी का मॉल बना रहे हो। क्या बात है छोटे रिचार्ज, तू तो बड़ा स्मार्ट निकला, बिल्कुल अपने मामा पे गया है। वैसे सुन, थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर तू नहीं होता तो सौम्य का पता नहीं लगता। मेंशन ऑन मामा। मामा, जो आप काम करने गए हो ना, आप वो पूरा करके आना। जो हुक्म मेरे छोटे रिचार्ज। मामी मिल गई, मामी मिल गई, मामी मिल गई, मामी मिल गई, मामी मिल गई। हरमन माम ने उनको ढूंढ लिया। मामी मिल गई, हरमन माम ने उनको ढूंढ लिया। मामी मिल गई, मामी मिल गई। चिंटू, क्या बकवास है ये? और ऐसे नाचने की क्या जरूरत है? अरे मामी मिल गई है, आपके लिए बुरी बात होगी पर मेरे लिए खुशी की बात है। अरे खुशी का माहौल है, इस वक्त पर मैं नाच नहीं सकता क्या? बहुत दिमाग चल रहा है ना तेरा। चल अभी तेरी सारी अक्कल ठिकाने लगाती हूँ। चल अंदर। मामी मिल गई, मामी मिल गई। जब हरमन ने खुद इस बीमारी को पाल कर रखा है, तो हम क्या खाक उखाड़ सकेंगे? अपने बेटे की घर वापसी के लिए प्रीत केड़ी गेम और खेलिए, केड़ा कांड करिए, समझ नहीं आता। ए चूहा बिल्ली का खेल का तिकन चलेगा, ये समझ नहीं आता चूहा कौन है तो बिल्ली कौन है। खेल पता नहीं उस मलिका ने सौम्या को कितने भेजा है, तो हरमन को पता भी चला। मैंने हरमन को सच इसलिए बताया ताकि वो अपना तंबू वाला रायता वहां से समेट ले। यहाँ तो कहानी बदल। मैनू घबराहट हो रही है प्रीत कि इश्क में सब कुछ जायज है, और इश्क किसी के साथ भी हो सकता है। तो देख ले घबरा के ना सब कुछ सच ना उगल दे। ओ किन्नर दे सामने ना सब कुछ सच उगल देता ते हो गया साडा ते कान बच्चा कान, हो गई तबाही साडी। नहीं बताया, कमजोर है, लेकिन अगर सौम्या से कुछ दिन और दूर हो तो जरूर पहुंचना चाहिए। इससे पहले कुछ करना है। मनिंदर पुत्र, सुरभि का आजकल कुछ पता नहीं कैसी होगी हमारी बच्ची। अरे बेबे, सुरभि अपने लिए जीती कहाँ है? वो तो जब देखो सौम्या के लिए परेशान होती रहती। ये उससे तो मेरी फोन पे भी बात नहीं हो पा रही है। मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है जी। मैं जानता था कि आप लोग चैन से बैठने वालों में से नहीं हैं, तो इससे पहले कि आप लोग मेरे पास अपने सवाल लेकर आए, मैं खुद ही जवाब लेकर आता हूं। पापा जी, कैसे पुत्र? चंगा, जीत रहे। जीतने पुत्र, तो सुरभि कितने है? मैंने जब मैं क्या बोलूं, सुरभि आजकल बहुत परेशान रहती है। सारा दिन बस सोमुदी 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 करती रहती है। जॉब पर भी नहीं जाती है, घर के काम में भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। और पापा जी, आप तो आए थे ना, देखा था ना आपने, बस अभी वैसी की वैसी ही है। मैंने सोचा कि उसे सौम्या भाभी के पास लेकर जाऊं। नहीं, लेकिन जब नानी खाली हाथ लौट आई तो वो क्या करेगी? उल्टा और
किन्नरों के पास सौम्य भाभी को देखकर परेशान हो जाएगी। पुत्र सुरभि का ख्याल रखना। जी हाँ पुत्र। इसके पहले ये बुढ़िया कोई नया सवाल खड़ा करे, मैं निकल लेता हूँ। जी मैंने सोचा कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, इसलिए मैं मिलने आ गया। पुत्र एक बार सुरभि से मिलना चाहते हैं। सुरभि अभी ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है, बस एक बार ये सब ठीक हो जाए ना, मैं खुद आ जाऊंगा लेकर उसको यहाँ पे। अच्छा पापा जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं निकलता हूँ। सत श्री अकाल। ठीक है पुत्र। पता नहीं क्यों मुझे वरुण की बातों पर विश्वास सा नहीं हो रहा, कुछ तो छिपा रहा है। तराना, माँ आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलो। वो मैं जानती हूँ कि अब मुझे उस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखना है, पर मेरा दिल ना बहुत दिनों से बेचैन है। छोटी छोटी अभी तक मुझे ढूंढते हुए आई ही नहीं। पहले जब भी मुझ पर मुसीबत आई है उसने मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकाला है, पर इस बार मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है। आप प्लीज जाकर कुछ पता कीजिए ना, वो ठीक है भी या नहीं। तराना, पहले बात और थी, तब वो तुम्हारी बहन थी, अब वो प्रीतो की बहू है। मना कर दिया होगा उसने आने से, और फिर नानी ने भी तो बताया होगा उसे। तो फिक्र ना कर, वो ठीक ही होगी। अपना ख्याल रखो। पहले पूछ तो ले कौन है? कौन है? मैं हूँ नीलम। तुम ऐसे कैसे घर में घुस गए? चलो जाओ यहाँ से। आप लोगों को परेशान करने नहीं आया हूँ, सिर्फ ये पूछना आया हूँ कि सब लोग घर में ही हैं। तुमसे मतलब? सवाल मत पूछो, जो पूछा गया उसका जवाब दो। सब लोग घर में हैं या नहीं? क्योंकि अब जो बाहर है वो अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं दरवाजे पर ताला लगाने वाला हूं। तुम लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हो, बाहर से ताला लगा। अरे तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? हाँ? मल्लिका जी बताइए इन्हें कि हरमन सिंह जो कहता है वो जरूर करता है, बाकी बाद में देखा जाएगा। थैंक यू। सुरभि, बस एक बार तुम्हारी अधूरी बहन का किस्सा खत्म हो ना, तब जाके तुम मुझे पूरी बीवी मिलो। अब देखो ना, कब तक मैं खुद खाना बनाऊंगा? देखो, कब तक ये जली रोटियां खाऊंगा मैं? बताओ।
और एक मर्दों वाली बात बताऊं सुरभि, शादी के बाद ना मर्दों को अपनी बीवी के अलावा किसी और के हाथ की रोटी पसंद नहीं आती। ओ दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? सुरभि पुत्र, सुरभि। क्या करूं? मामी जी को फोन करता हूं। हेलो मामी जी, वो सुरभि की नानी आई है। क्या करूं? सुरभि बेहोश है। एक बार बुढ़िया अंदर आ गई ना तो स्यापा पहचाना है। पहले मेरे साथ इतने टाइम से है तू, कुछ नहीं सीखा? एक छोटे मोटे रायते भी नहीं संभाल सकता तू? मामी जी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एक काम कर, जो समझ में आया वो कर। वो दरवाजा क्यों नहीं खोल गया? खोल। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? सब ठीक है ना पुत्र? हाँ नानी जी, वो मैं किचन में खाना बना रहा था ना इसलिए। सुरभि कितने? सुरभि, सुरभि, सुरभि कितने पुत्र? अब क्या बोलूं नानी जी, सुरभि आजकल बहुत परेशान रहती है। बस मन बहलाने के लिए बाहर निकली थी तो मैंने रोका भी नहीं, सोचा कि खुद खाना बना लूं और उसका वेट कर लूं। अब देखिए ना, बस खाना ही लगाने वाला था। हाँ, है तो चंगा कितना पुत्र, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। अब मैं आई हूं ना तो सुरभि से मिलकर ही जाऊंगी। अरे नानी जी, आ जाएंगी तो मैं खुद आपसे मिलवा दूंगा ना। मतलब कब तक बैठे रहेंगी? इतनी देर हो गई है, परेशान हो जाएंगी आप। नहीं पुत्र, मैं तो मिलकर ही जाऊंगी सुरभि से आज।